हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में बात करूंगा एक्सरसाइज यहाँ पास 5.1 के जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है उनकी बात करूंगा। तो यहाँ पर बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 to 29। ये 26 से 29 जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उनमें सब में के की वैल्यू फाइंड करना है। और ये बोल रहा है कि जितने भी यहाँ पर 26 से लेकर 29 तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर से कंटिन्यूअस है। वो किसी पॉइंट के लिए जो भी यहाँ पर से एट द एक्स इक्वल टू जो भी पॉइंट दिया जाएगा उसके लिए वह कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो ये जितने भी फंक्शन दिए गए यहाँ पर से पहले से कंटिन्यूअस दिए गए हैं, इनमें से हम यहाँ पर क्या कंटिन्यूअस की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लगा करके हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 26 में के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए गिवन में क्या दिया है, यहाँ पास एफ एक्स इक्वल टू ये सारा सब कुछ दिया हुआ है और यहाँ पास किसके एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए। तो यहाँ पास ये फंक्शन एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए कंटिन्यूअस फंक्शन है। और हमें पता है यदि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है तो वहाँ पास क्या होता है एल एच एस इक्वल टू आर एच एल और इसके बाद फिक्स वैल्यू। यहाँ तीन कंडीशन इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास से पहले हम एल एच को एच एल फाइंड करेंगे। तो एल एच एल में यहाँ पास से लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट किसके लिए वर्क कर रही है यहाँ पास। अब यहाँ पास बोला x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि x यहाँ पास लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों यहाँ पास से दोनों छिपे हुए हैं, लेकिन x इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पास से पाई बाई 2 नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पास से k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इनमें से प्लस माइनस में से किसी एक की मान निकाल लेंगे और इसके बाद यहाँ पास से फिक्स वैल्यू के इसको निकालेंगे और LHL या LHL निकाल करके हम फिक्स वैल्यू इक्वल कर देंगे या फिर RHL निकाल करके फिक्स वैल्यू को इक्वल कर देंगे। तो हम यहाँ पास से क्या करते हैं, हम लेफ्ट यहाँ पास इसके लेफ्ट साइड की वैल्यू निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 माइनस कर देंगे और किस में यहाँ पर लिमिट लगाएंगे एफ एक्स में। अब इसको इसके फॉर्म में चेंज करिए तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और ये बचेगी यहाँ पास से f पाई बाई 2 माइनस का h हो जाएगा। इसको पुट कर देते हैं हम इस फंक्शन में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाई बाई 2 माइनस यहाँ पर h टेंड टू 0 और ये पाई बाई 2 माइनस में दे रहा, तो इसके लिए फंक्शन कौन सा वर्क करेगा, ये फंक्शन ये वाला वर्क करेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर से लिमिट h टेंड टू 0, इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा k कॉस पाई बाई 2 माइनस h अपान में ये हो जाएगा पाई माइनस 2 और पाई बाई 2 माइनस h। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको, देखिए ये के तो यहाँ पास से कॉमन आ जाएगा, तो के को हम यहाँ पास से कॉमन लिखेंगे। तो कॉमन में कितना आ जाएगा, ये लिमिट के कॉमन हो जाएगा। और आप जानते हैं पास कॉस पाई बाई 2 माइनस एच क्या होता है, पाई बाई 2 माइनस एच कॉस के लिए किस में साइन में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन, बचेगा कितना एच और इसके बाद ये कितना बचेगा, 2 का इंटू करेंगे यहाँ पर पाई बाई 2 में, तो 2 इंटू पाई बाई 2 यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगी यहाँ पास से पाई और ये हो जाएगा माइनस पाई बचेगा, पाई से पाई कैंसिल और ये 2 इंटू हो जाएगा 2h में, तो माइनस माइनस का यहाँ पास से प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h। तो यहाँ पास से बचेगा कितना 2h और ये h टेंड टू कितना हो जाएगा 0। इस 2 को मैं क्यों नहीं यहाँ पास से कॉमन ले लूँ, जब कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा k बाई 2 हो जाएगा और बचा कितना यहाँ पास है। अब जरा यहाँ पास देखिएगा लिमिट साइन h अपान h, ये भी h है, ये भी h है और ये भी h है। तो यहाँ पास एक बात या माइंड में क्लिक कर रही होगी कि क्या ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सैंडविच थ्योरम की बात यहाँ पास से की गई। तो सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, अगर ऐसी इसकी कोई भी यहाँ पास से थ्योरेटिकल वैल्यू ऐसे कोई भी आ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऐसा मान जो भी दिएगा उसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी सैंडविच थ्योरम ऐसी शक्ल अगर कोई भी यहाँ पास से अगर ऐसा कोई भी शक्ल बन रही है तो उसे हम सैंडविच थ्योरम कहेंगे। तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान बचेगा यहाँ पास, ये तो टोटल 1 हो जाएगा, तो 1 ये पूरा परिणाम 1 हो गया, तो बचेगा यहाँ पास से k बाई 2। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फिक्स वैल्यू निकालना है। देखिए हमें यहाँ पास से अगर हम RHL निकालेंगे तो RHL निकालने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम इसी फंक्शन में यहाँ पर RHL भी इसका काम करेगा और उसका भी मान इतना ही आएगा। हम क्या करते हैं, फिक्स वैल्यू यहाँ पास से निकाल लेते हैं। तो देखिए कि यहाँ पास ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 x, यहाँ पर लिखेंगे एट x इक्वल टू पाई बाई 2। इसके लिए वैल्यू फाइंड करेंगे तो पाई बाई 2 इक्वल टू कितना दे रहा है 3। अब यहाँ फंक्शन क्या बोल रहा है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, किसके लिए, x इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी LHL इक्वल टू f
π/2, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू इसके इक्वल कर दिया। तो इसका मान कितना था k/2 और इसका मान कितना है 3। तो हम इसको कह सकते हैं k = ये 2 इसमें किस में जाएगा, इनटू में जाएगा, तो k = 6। तो इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में क्या दिया है, f(x) = kx² इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 3 है इफ x इज मोर देन 2। तो यहाँ पास x = 2 के लिए जो फंक्शन दिया गया है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम देखेंगे यहाँ पास k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले इसमें LHL निकालिए। तो LHL कितना देगा यहाँ पास, लिमिट x टेंड टू, किसके लिए यहाँ पास फंक्शन वर्क कर रहा है, 2 के लिए। तो हम 2 प्लस, तो इसमें क्या है x 2 क्या है, 2 माइनस किस में आएगा, इस फंक्शन में kx²। x इज लेस देन है या फिर इक्वल है, तो इसमें लेस देन आ रहा तो हम 2 माइनस करेंगे। तो कितना देगा इसके, ये हो जाएगा f(x) = लिमिट h टेंड टू 0 f, h के फॉर्म में लिख देंगे। तो 2 माइनस h, इसको पुट कर दीजिए। इसको पुट करेंगे फंक्शन में, लिमिट h टेंड टू k 2 माइनस h²। इतना हो गया, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो k क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, k कॉमन बचेगा, लिमिट ये कितना बचेगा 2 यानी 4 प्लस h² माइनस 2h, एक्सपेंड कर देंगे इसको ऐसे, h टेंड टू 0, जहाँ जहाँ h है वहाँ पर 0 पुट कर दीजिए। तो बचे कितना 4, तो इसका मान कितना आया 4k। h यहाँ पास से हट गया तो 4k बचेगा, k ये हो गया, 4 ये बचेगा। इसके बाद क्या करना है, x इज मोर देन 2, तो क्या करेंगे, लिमिट RHL निकालेंगे यहाँ से। तो RHL यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 2 प्लस किस फंक्शन में यहाँ पास से कह रहा, अगर 2 प्लस होगा तो उसका मान कितना आएगा 3 आएगा। तो f(x) हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं कितना 3। अब ये क्या है, पहले इस क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। जब कंटिन्यूअस फंक्शन है तो मीन्स कितना होगा, LHL = RHL होगा, LHL = RHL। इसको पुट कर देते हैं। तो LHL कितना मान आया था, LHL का आया था 4k और इसका मान कितना है 3। तो इस प्रकार से k = कितना हो गया 3/4। तो ये होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें भी k का मान ज्ञात करना है, वैसे ही करेंगे सेम। LHL पहले फाइंड कीजिए और यहाँ पर x = पाई के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, हमें ये टारगेट लेके चलना है। तो LHL फाइंड करेंगे तो पहले ये देखते हैं कि यहाँ पास लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू कहाँ पास है। तो x इज लेस देन पाई और इक्वल टू पाई, तो मीन्स यहाँ पास से क्या है, पाई माइनस की वैल्यू इस फंक्शन में पाई जा रही है। तो लिमिट x टेंड टू पाई माइनस इक्वल टू h के फॉर्म में चेंज कर देंगे, लिमिट f पाई माइनस h हो जाएगा और h टेंड टू 0। सीधे इसको फंक्शन में प्लेस कर देंगे। तो फंक्शन कौन सा है, kx + 1, लिमिट k पाई माइनस h + 1 अपान में h टेंड टू 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, k पाई बचेगा तो ये हो जाएगा k पाई और ये हो जाएगा 0, तो ये 0 बच जाएगा +1। इसका मान इतना आ गया LHL की वैल्यू। इसके बाद हम फाइंड करेंगे यहाँ पास x इज मोर देन पाई, RHL हम फाइंड करेंगे। तो RHL में यहाँ पास कह रहा लिमिट जब कितना होगा, x इज मोर देन पाई प्लस हो जाएगा और f(x) लिमिट h के फॉर्म में चेंज करेंगे तो h टेंड टू कितना हो जाएगा 0 और ये हो गया पाई प्लस h। इसको फंक्शन में प्रेस कर दीजिए, लिमिट h टेंड टू 0 हो गया और इसका फंक्शन कौन सा है, cos। एक जब हम प्रेस करेंगे पाई प्लस h, तो पाई प्लस h हो गया तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये
थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अब ये कितना हो जाएगा पाई प्लस एच, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कितना मान होगा इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का मान कितना होगा नेगेटिव में आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर पाई प्लस एच चेंज हो जाएगा लिमिट एच टेन टू कॉस एच, और यहाँ पर से नेगेटिव आ जाएगा। अब आप लोग जानते हैं यहाँ पर से कि कॉस जीरो एच मीन्स यहाँ पर एच टेन टू जीरो है और एच जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और नेगेटिव लगा हुआ तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 1, तो माइनस का मान यहाँ पास कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब कंटिन्यूस फंक्शन है तो मीन्स यहाँ पास एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल हो जाएगा, दोनों को मान यहाँ पास रखेंगे। तो पहले यहाँ पर एल एच एल में कितना आया था के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 1, आर एच एल माइनस 1 आया और एल एच एल के पाई प्लस 1 आया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो सॉल्व करने पर यहाँ पास मिलेगा के पाई इक्वल टू ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, और के इक्वल टू मिलेगा माइनस का 2 अपान पाई, तो ये इसका राइट आंसर होगा के का मान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है रियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5 3x माइनस 5 इफ एक्स इज मोर देन 5, यानी x का मान जब 5 से ज़्यादा होगा तो फंक्शन ये वर्क करेगा, और x का मान 5 से कम होगा या बराबर होगा तो ये फंक्शन वर्क करेगा। और x इक्वल टू 5 के लिए दिया गया यहाँ पर से रियल फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो पहले यहाँ पर एल एच एल फाइंड करेंगे इसके, तो कितना हो जाएगा एल एच एल लिमिट एक्स टेन टू, हम क्यों ना ऐसा करें यहाँ पास से कि इक्वलिटी का साइन लगा हुआ तो हम इक्वलिटी कर लेते हैं, तो कितना देगा इक्वलिटी, तो सीधा हम एल एच एल में क्या करते हैं एल एच एल ना निकाल करके हम क्या करते हैं एट एक्स इक्वल टू 5, इसके लिए कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा है ये फंक्शन वर्क कर रहा है, तो यानी कि f5 इज इक्वल टू के एक्स जगह 5 प्लस 1 कितना दिया है ये हो जाएगा 5k प्लस 1। इसके बाद यहाँ पास से x इज मोर देन 5, तो ये हो जाएगा आर एच एल, तो आर एच एल फाइंड करेंगे तो लिमिट एफ एक्स टेन टू 5 प्लस h के फॉर्म में चेंज करेंगे h टेन टू 5 प्लस h, इसको प्लेस करेंगे फंक्शन पर, तो लिमिट 3x यानी 5 प्लस h माइनस का 5 h टेन टू 0, इसे सॉल्व कर लीजिए। 3 × 5 = 15, ये 0 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 10, इक्वल कर दीजिए क्योंकि ये कि यहाँ पास से कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये आएगा f5 इक्वल होगा किसके आर एच एल के, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो f5 की वैल्यू कितनी आई है 5k प्लस 1 और आर एच एल की वैल्यू आई है 10, सॉल्व कर देते हैं इसको, तो 5k इक्वल टू ये हो जाएगा 9 और k इक्वल टू आएगा 9/5, तो ये k का मान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, पहले k का मान फाइंड करना था और इस बार बोल रहा क्वेश्चन a एंड b का मान ज्ञात करें। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय गिवन फंक्शन, ऐसा दिया गया है। तो f(x) यहाँ पास 5 कह रहा है, अगर x का मान 2 से कम या 2 के बराबर है तो उसका मान 5 आएगा। अगर यहाँ पास से फंक्शन x का मान है 2 से ज़्यादा है और 10 से कम है तो उसका फंक्शन क्या बनेगा ax प्लस b बनेगा। अगर x का मान 10 से ज़्यादा है या फिर बराबर है तो 21 मान आ जाए। तो हम पहले इन दोनों फंक्शन में हम यहाँ पास से कोरिलेट करते हैं दोनों को और यहाँ पास से एक इक्वेशन बनाते हैं। तो इसमें से अगर हम देखें तो f2 यानी फिक्स वैल्यू f2 के लिए कितना मान आएगा, यानी कहेंगे एट x इक्वल टू 2, जब एग्जैक्ट वैल्यू 2 होगी तब क्या मान आएगा, तो यानी f2 के लिए मान आने वाला कितना 5। एक तो ये यहाँ पास से आ गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, x इज लेस यानी x क्या है 2 से बड़ा है। तो दूसरे यहाँ पास से क्या करना, लिमिट f(x)
तो ये कितना हो जाएगा, मोर देन है x का मान, तो RHL निकालेंगे। तो ये हो जाएगा x टेन टू 2 प्लस h के फॉर्म में चेंज कर देते हैं इसको, लिमिट h टेन टू 0 2 प्लस h, इसको पुट करते हैं फंक्शन में, लिमिट a 2 प्लस h प्लस b h टेन टू 0, तो कितना आ जाएगा, ये बचेगा 2a प्लस, ये तो 0 हो जाएगा, तो 2a प्लस b, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली तो हमने दो फंक्शन से ऐसा पा लिया, एक इक्वेशन मिल गई हमें। तो क्या करेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन है, जब कंटिन्यूअस फंक्शन है तो यहाँ पास से कैसे क्या करेंगे, f2 जो है वह इक्वल होगा किसके, RHL के, RHL के इक्वल हो जाएगा, तो कितना बनेगा, ये 5 इक्वल टू 2a प्लस b, इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पास से कह रहा है 10 से लेस देन x, अगर 10 से लेस देन है यानी LHL निकालेंगे, तो LHL में क्या मिलने वाला है, लिमिट x टेन टू 10 माइनस fx, h के फॉर्म में चेंज करेंगे इसको, तो लिमिट h टेन टू 0 10 माइनस h, फंक्शन में इसको पुट कर देंगे, लिमिट h टेन टू 0, और इसके लिए 10, अगर x की वैल्यू 10 से कम है तो उसके लिए फंक्शन कौन सा वर्क करेगा, ax प्लस b, तो a 10 माइनस h प्लस b, तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा 10a प्लस b। इसी प्रकार से आप पास कह रहा है x का मान मोर देन है 10 से या फिर इक्वल है, तो हम इक्वल निकालेंगे यहाँ पास, तो लिखेंगे एट x इक्वल टू 10, तो 10 के लिए रखेंगे कितना देगा मान, 21 आ रहा है। तो ये हो जाएगा LHL इक्वल टू, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है, f10 हो जाएगा, तो f10 कितना देगा, तो ये हो जाएगा 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को यहाँ पास से एलिमिनेट कर देंगे। तो पहले इक्वेशन में दी गई यहाँ पास से, पहला इक्वेशन दिया गया है कितना, 10a प्लस b इज इक्वल टू 5, और ये हो गया, सॉरी पहले इक्वेशन में 2a दिया गया है, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद यहाँ पास से 10a प्लस b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 21, दोनों के यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्सट्रैक्ट करने पर कितना मिलेगा, तो ये बचेगा माइनस का 8a, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस का 5 यहाँ पास 21 में से 5 निकाल देंगे, कितना बचेगा यहाँ, तो 5 से लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 16, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पास a इक्वल टू 2, तो a का मान तो यहाँ पास से 2 आ गया। अब किसी एक इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन से हो गई, तो फर्स्ट इक्वेशन से इसका मान रखेंगे, a इक्वल टू कितना है 2, तो a की जगह हम पुट कर दीजिए, प्लस b इज इक्वल टू कितना दिया 5, सॉल्व कर देते हैं इसको, 2 दूनी 4, 4 को उधर प्लेस करेंगे, तो b इज इक्वल टू आएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, यानी इस प्रकार से a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1, तो इसका ये राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू cos x स्क्वायर, गिवन फंक्शन fx इक्वल टू cos x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमें यहाँ पर शो करना है कि दिया गया फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं x क्या है, इस रियल फंक्शन का क्या है, डोमेन है, और डोमेन मीन्स यहाँ पर रियल फंक्शन, ये नंबर लाइन में यहाँ पर से सारे रियल फंक्शन होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अब इस रियल लाइन नंबर से हमें क्या करना है, एक पॉइंट निकालना है, और उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया c, कोई भी रैंडमली हमने एक पॉइंट ले लिया और उसको नाम दे दिया हमने c। तो यहाँ पर से क्या बोलेंगे, लेट c टू बी अ रियल नंबर,
तो हमने सी एक पॉइंट लेट कर लिया कि वह एक रियल नंबर यहाँ पास रैंडमली एक पॉइंट है डोमेन का। अब क्या दे रहा है यहाँ पास, ये देखना है, इसको कंटिन्यूस फंक्शन शो करना है। अब एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है कॉस एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ पास से शो करना है कि ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो पहले एल निकालते हैं। एल में कितना देगा, लिमिट, तो सी के लिए पहले एक बार सी माइनस के लिए लेते हैं। तो एक्स टेन टू सी माइनस एफ एक्स, इसको एच के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो एच टेन टू 0 हो जाएगा और ये एफ सी माइनस एच पुट करेंगे फंक्शन में। तो लिमिट कितना हो जाएगा, ये कॉस सी माइनस एच का होल स्क्वायर, एच टेन टू 0। अच्छा यहाँ पास एक बात समझिएगा कि h मीन्स यहाँ पर एच टेन टू 0 है, तो यहाँ पास पुट कर देंगे 0 वैल्यू, तो कितना बचेगा, केवल c बचेगा और c का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आएगा ये, यानी h तो यहाँ पास से गायब हो गया, जब गायब होगी तो लिमिट भी यहाँ पास क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो कॉस c स्क्वायर बचेगा। तो कॉस c स्क्वायर बचा। इसके बाद हमको RHL निकालना है। RHL में लिमिट x टेन टू c प्लस के लिए वर्क करेगी, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेन टू 0 और ये हो जाएगा c प्लस एच, फंक्शन में पुट कर देंगे एच टेन टू 0, ये हो जाएगा कॉस c प्लस एच का होल स्क्वायर। वैसे ये भी h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पास c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस c स्क्वायर। इसके बाद थर्ड यहाँ पर से एट x इक्वल टू c के लिए, तो एफ सी कितना बचेगा, इस फंक्शन में पुट कर देंगे, तो कॉस c स्क्वायर। तो हमने क्या देखा, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल है इक्वल टू एफ सी है, तीनों कंडीशन यहाँ पास एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हम क्या कहेंगे कि देयर इज ए नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी यहाँ पर से कोई भी रियल पॉइंट अगर इस रियल नंबर लाइन से लेंगे तो वह एक कंटिन्यूस फंक्शन इस फंक्शन के लिए शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय द एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो शो करना है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स किसी रैंडमली पॉइंट के लिए कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो डोमेन यहाँ पास x है, तो हम रैंडम यहाँ पास x क्या रियल नंबर है, तो कोई भी हम यहाँ पास एक रैंडमली पॉइंट ले करके हम इसको शो करेंगे कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो रैंडमली पॉइंट हमने लेट कर लिया, लेट c टू बी अ रियल नंबर। अब इस c पॉइंट किसी ये रैंडम पॉइंट c है, तो इस पॉइंट के लिए हम दिए गए फंक्शन को कंटिन्यूस शो करेंगे है या नहीं। तो पहले एल एच एल के यहाँ पास निकालेंगे फंक्शन। तो फंक्शन क्या दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है मॉड ऑफ कॉस एक्स। एल एच एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एल एच एल को शो करेंगे यहाँ पर लिमिट एक्स टेन टू सी माइनस एफ एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट एच टेन टू 0, ये हो जाएगा c माइनस एच, फंक्शन में पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेन टू 0 मॉड ऑफ कॉस c की जगह हम पुट करिए c माइनस एच हो जाएगा। तो ये तो h 0 हो जाएगा, तो बचे कितना है पास से, h हट जाएगा तो लिमिट भी हट जाएगी, तो ये मॉड ऑफ कॉस c बचेगा। हेलो, तो एल एच एल इक्वल टू यहाँ पास से मॉड ऑफ कॉस सी निकल करके आ गया। आर एच एल फाइंड करेंगे। आर एच एल में कितना देंगे यहाँ पास से, लिमिट एफ एक्स एक्स टेन टू सी प्लस, लिमिट h के फॉर्म में चेंज करेंगे, h टेन टू 0 हो गया और ये हो जाएगा c प्लस एच।
लिमिट फंक्शन में इसको पुट करेंगे तो h टेन टू हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस सी प्लस एच, एच 0 हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पास से कॉस मॉड ऑफ कॉस सी। इसके बाद एट x इक्वल टू सी के लिए तो एफ सी कितना देगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स जगह हम पुट करेंगे सी को तो इतना हो जाएगा। तो हमने क्या यहाँ पास से फाइंड किया, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ सी। तीनों कंडीशन यहाँ पास एग्जिस्ट कर रही हैं तो हम कहेंगे कि दिया गया फंक्शन यहाँ पास रियल फंक्शन जो रैंडमली पॉइंट सी के लिए एक कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी किसी भी कोई भी रैंडम पॉइंट लेंगे तो यह एक कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एग्जामिन दैट साइन मॉड ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यह शो करना है कि दिया गया फंक्शन किसी रैंडम पॉइंट के लिए यह कंटिन्यूअस फंक्शन होगा या नहीं। तो यहाँ पर भी लेट करेंगे लेट सी टू बी अ रियल नंबर, कोई भी रैंडम पॉइंट हमने यहाँ पास से डोमेन से उठा लिया। तो एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है रियल फंक्शन क्या दिया गया है साइन मॉड ऑफ एक्स। तो पहले एल एच एल निकालेंगे तो एल एच एल कितना देगा, लिमिट एक्स टेन टू सी माइनस एफ एक्स लिमिट एच टेन टू जीरो एच टेन टू जीरो, ये हो जाएगा सी माइनस एच, फंक्शन में पुट कर देंगे लिमिट एच टेन टू जीरो और ये हो जाएगा साइन मॉड ऑफ सी माइनस एच, एच तो जीरो हो जाएगा तो बचेगा कितना, साइन मॉड ऑफ सी। ऐसे यहाँ पास आर एच एल निकालेंगे तो आर एच एल कितना देगा, लिमिट एक्स टेन टू सी प्लस एफ एक्स इजक्वल टू एच के फॉर्म में चेंज करेंगे तो एच टेन टू जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा एफ सी प्लस एच, फंक्शन में पुट कर देंगे तो लिमिट एच टेन टू जीरो हो जाएगा तो साइन मॉड ऑफ सी प्लस एच, एच टेन टू जीरो तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी तो आएगा ये साइन मॉड ऑफ सी। एट एक्स इक्वल टू जब सी होगा तब क्या होगा, तो एफ सी इज इक्वल टू इस फंक्शन में एक्स जगह हम पुट कर देंगे सी तो बचे कितना, मॉड ऑफ सी केवल आएगा। तो हमने क्या फाइंड किया कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ सी, तीनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो हम कहेंगे अतः दिया गया रियल फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन जो कि किसी भी रैंडम पॉइंट के लिए एक कंटिन्यूअस फंक्शन शो करेगा। तो इस एक्सरसाइज का 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है जो कि कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। तो दिए गए फंक्शन में हमें एक ऐसा पॉइंट ज्ञात करना है जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन शो कर रहा है। तो हम देखें यहाँ पास अगर यह कंटिन्यूअस की प्रॉपर्टी को शो यानी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो पहले हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, एक पॉइंट रैंडम पॉइंट ले लेते हैं। तो लेट सी टू बी अ रियल नंबर। अब क्या करेंगे यहाँ पास x इक्वल टू सी के लिए इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस दिखाएंगे। अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो हम फिर डिसकंटिन्यूअस इसको बोल देंगे। तो एल एच एल निकालेंगे तो एल एच एल इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पास, लिमिट ऑफ एक्स टेन टू सी माइनस एफ एक्स, एच के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो लिमिट हो जाएगा एच टेन टू जीरो और एफ सी माइनस एच, पुट करेंगे इसको फंक्शन में तो लिमिट एच टेन टू जीरो और ये जहाँ जहाँ एक्स दिखाई रहे थे वहाँ पास सी माइनस एच कर दिया, सी माइनस एच तो एक्स पहले मॉड है तो मॉड ऑफ सी माइनस एच हो जाएगा माइनस एक्स सी माइनस एच प्लस 1। जरा इसको सॉल्व कीजिएगा तो जहाँ जहाँ एच है वहाँ पर जीरो पुट कर दो तो कितना बचेगा यहाँ पास, मॉड ऑफ सी माइनस मॉड ये एच हो गया सी प्लस 1। तो एल एच एल से इतना प्राप्त हुआ हमें। आर एच एल फाइंड करेंगे तो आर एच एल में क्या कह रहा, लिमिट एक्स टेन टू सी प्लस एफ एक्स लिमिट एच टेन टू जीरो एफ सी प्लस एच, इसके बाद लिमिट एच टेन टू जीरो
इसको पुट करेंगे सी प्लस एच, फंक्शन में पुट करेंगे, ये सी प्लस एच हो जाएगा +1। जहाँ जहाँ एच दिखाई दे रहा है वहाँ पर 0 पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ सी, यानी एच गायब हो जाएगा तो लिमिट भी हट जाएगी, c+1। इसके बाद देखिएगा यहाँ पास से एट x = c के लिए, तो एफ सी = मॉड ऑफ x, यानी जहाँ x वहाँ पर c आ जाएगा माइनस ये भी c+1। तो हमने क्या यहाँ पास से फाइंड किया कि LHL = RHL = FC, तीनों ही कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ही नहीं, तो कहेंगे कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इसकी डिसकंटिन्यूटी शो कर सके, क्योंकि यह एक तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए इसे हम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।